सिमाचल जो आपके पूर्वी बिहार में है, वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो जरूरत से ज्यादा ही बढ़ रही है। अगर हम बात करते हैं इस बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से वोटर लिस्ट में भी बहुत सारी चीजें जो है वो नजर में आ रही हैं। यही नहीं, अगर ये मुस्लिम पॉपुलेशन जो है ऐसे ही बढ़ती रही तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमें बिहार को एक मुस्लिम राज्य जो है वो घोषित करना पड़ेगा, जहां पर हम देखेंगे कि बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, असम ये कुछ ऐसे राज्य है जहां पे इलीगल माइग्रेशन हो रही है, जिसकी वजह से मुस्लिम पॉपुलेशन इन राज्यों में बढ़ती जा रही है। सिर्फ ये माइग्रेशन जो है बांग्लादेश से नहीं हो रही है, ये हो रही है म्यांमार से भी। और कौन सी कम्युनिटी की? तो वो है रोहिंग्या मुस्लिम, जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस और इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट जो है इंडिया फेस कर रहा है। अगर मैं बात करती हूं तो बिहार में ये कहना है कि बिहार में वोट चोरी हो रही है, लेकिन ये वोट चोरी के अंदर अगर हम झांक के देखें तो हमें पता लगता है कि जो वोटर लिस्ट है उसमें बहुत सारी चीजें नजर में आ रही हैं। जैसे कि जितने भी बांग्लादेशी जो हैं वो कहाँ बिहार में माइग्रेट हो रहे हैं, वो इस वोटर लिस्ट में ऐड हो रहे हैं, जिससे ये पता लग रहा है कि यार कुछ ऐसे वोटर्स भी हैं जो बिहार में बहुत लंबे समय से नहीं रह रहे थे, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि जो वोटर लिस्ट है वो कहीं ना कहीं क्या है, एक करप्ट लिस्ट है, जिसकी वजह से यहां पे किसी पार्टी का जीतना हारना जो है वो बहुत ज्यादा चेंज जो है ला सकता है। यही नहीं, अपोजिशन का ये कहना है कि देखिए इस वोटर लिस्ट को हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि जो एक एक वोटर उसमें लिखा गया है क्या वो सच में बिहार का ही रहने वाला है या फिर वो बांग्लादेश या म्यांमार से माइग्रेट होके आ रहा है। अब यहाँ पे सवाल तो ये भी उठता है कि यार ये लोग जो हैं बिहार में क्यों माइग्रेट होके आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं बिहार की पर कैपिटा इनकम की और इनके देश की पर कैपिटा इनकम की, तो उसमें भी बहुत ज्यादा अंतर है। क्या रीजन है वो हम वीडियो के अंत में देखेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो अपोजिशन का ये कहना है कि भाई वोटर लिस्ट को आप क्या कीजिए, प्रॉपर वेरीफाई कीजिए, हर एक वोटर को चेक कीजिए कि क्या वो बिहार का है या फिर नहीं है। यही नहीं, अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ हम माइग्रेशन में, इलीगल माइग्रेशन में बांग्लादेशियों की ही क्यों बात कर रहे हैं, हम इसमें यह भी बात करेंगे कि म्यांमार से भी एक कम्युनिटी जो है वो इलीगली भारत में क्या कर रही है, माइग्रेट कर रही है। जो कौन सी कम्युनिटी है, तो वो है आपकी रोहिंग्या मुस्लिम, जो कहां से है, म्यांमार से है। यानी जो ये हमें इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट है वो सिर्फ बांग्लादेश से नहीं है, वो म्यांमार से भी है। अगर हम आगे चलते हैं तो ये रहा आपके सामने इंडिया का मैप। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो गया, ये झारखंड का हिस्सा हो गया, ये बिहार का हिस्सा हो गया। ये कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पे हमें सबसे ज्यादा बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या मुस्लिम्स की क्या देखने को मिलती है, माइग्रेशन देखने को मिलती है। यही नहीं, अगर मैं बात करूं झारखंड की, तो झारखंड में जहां पे ये लोग माइग्रेट हो रहे हैं वहां पे एक ट्रेंड बना चुके हैं। अब वो ट्रेंड क्या है कि ये लोग इलीगली माइग्रेट होके आएंगे, भारत की लड़कियों से शादी करेंगे, आगे फिर उनके साथ बच्चे करेंगे, और इसी चीज को ये क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलीगल माइग्रेंट्स की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में बढ़ती जा रही है, जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं इसी इलीगल माइग्रेशन से ड्रग्स हो गए, वेपन्स हो गए, फेक करेंसी जैसे थ्रेट्स हमें देखने को मिलते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी पे तो बड़ा सवाल उठता ही है। बट अगर मैं और थोड़ा आगे बात करूं तो यहाँ पे जो हमारे इलेक्शन कमीशन है उनका यहाँ पे क्या कहना है कि देखिए अगर हम बात करते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा चेंज जो है आपका क्रिएट करते हैं, किसमें, इस वोटर लिस्ट में। क्योंकि क्वाइट ऑब्वियस ये लोग क्या करेंगे, फेक वोटर्स बनेंगे और इनके जो वोट हैं वो किसी ऐसी पार्टी को जा सकते हैं जो शायद से उस पर्टिकुलर राज्य के लिए जो है बिल्कुल भी सही ना हो। लेकिन अगर मैं बात करती हूं तो ये एक ऐसा एरिया है वेस्ट बंगाल जो इन इलीगल माइग्रेंट्स को क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ये तो एक ऐसी जगह है जो चाहती है कि यार वोटर लिस्ट में क्या हो, कुछ ऐसा फेक वोटर्स जो है जुड़ जाए, जो कहां से आए हो, बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेट होके आया हूं, जो कहां से आए हो, म्यांमार से इलीगली क्या है, माइग्रेट होके आए हो। क्यों? क्योंकि इनको उसका क्या मिलेगा, बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये लोग जो है मुस्लिम्स या फिर रोहिंग्या मुस्लिम्स को क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फेवर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको पता है कि आगे जाकर इस पूरी इलीगल माइग्रेशन का जो बेनिफिट है वो इनको मिल सकता है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं इलीगल माइग्रेशन की तो सवाल किन पे उठ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे जो है सवाल उठता है कि आप बैठ के क्या कर रहे हो, कि आपको दिख नहीं रहा है कि इलीगल माइग्रेशन हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, आपके रहते हो रही है, कुछ करोगे कि नहीं करोगे। लेकिन
इन सारे सवालों पे मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि जो इलीगल माइग्रेशन है, क्या सिर्फ इस गवर्नमेंट के आने से हो गए, क्या सिर्फ बीजेपी के आने से हो गए? नहीं, जरा थोड़ा सा इतिहास को खरोलिए। जो आपकी बीजेपी गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अभी, ठीक है, वो तो सिर्फ पिछले 11 सालों से है ना, उससे पहले 1971 से लेके 2014 तक भी कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी तो रही थी ना। तो क्या उनके टाइम पे इलीगल माइग्रेशंस नहीं हुई? उनके टाइम पे तो मिलियंस में जो है इलीगल माइग्रेशंस हुई है। तब ये सारे सवाल कहां पे थे? तब ये सारे एलिगेशंस जो है वो कहां पे थे? इससे हमें यह पता चलता है कि सेंटर में सरकार कोई भी हो, ये किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी का फॉल्ट नहीं है या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का फेलियर नहीं है, ये सरकार का फेलियर है कि वो अभी तक भी इलीगल माइग्रेशन को जो है रोक नहीं पाई है, अभी तक भी कुछ ऐसे रूल्स नहीं बना पाई है, इतनी फर्म नहीं हो पाई अपने डिसीजंस पे कि इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं डरे हमारे भारत के अंदर घुसने से पहले। हाँ, इन इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं डरते नहीं हैं, लेकिन हमें जरूर डराते हैं इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर। वहीं अगर मैं बात करती हूं तो यहां पे ना मेरे दिमाग में बैठे बैठे एक सवाल आया था, ठीक है, मैं कहीं बैठी हुई थी अपने ऑफिस में और मेरे आसपास ना एक शख्स जो है वो बंगाली बोल रहा था, ठीक है। अब मेरे दिमाग में ये पॉइंट आया कि मैं तो बता भी नहीं सकती कि ये जो शख्स है जो बंगाली बोल रहा है, क्या ये वेस्ट बंगाल से है या फिर ये कोई इलीगल माइग्रेंट है जो कहां से आया है, बांग्लादेश से आया है। मतलब हमारे आसपास ही ऐसे कितने लोग हैं जो कौन सी भाषा बोलते होंगे, बंगाली भाषा बोलते होंगे, लेकिन क्या आप पता लगा सकते हैं कि वो कोई इलीगल माइग्रेंट है या फिर वो वेस्ट बंगाल से है? नहीं ना, क्योंकि ये जो है भारत के अंदर इतने अच्छे तरीके से घुल मिल चुके हैं, इतने अच्छे तरीके से घुस चुके हैं कि हम जो है अभी भी इनके बारे में पता नहीं लगा पा रहे हैं कि ये कौन है। वहीं अगर मैं बात करती हूं तो ये लोग बिहार में या फिर असम में या फिर झारखंड में कहीं पे भी इलीगल माइग्रेट क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले बिहार की ही बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करती हूं बांग्लादेश की और बिहार की, तो इनकी जब मैंने पर कैपिटा इनकम देखी तो मुझे पता चला कि भाई बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो बिहार से 3 टाइम्स ज्यादा है। मतलब वहां पे ज्यादा है ना पर कैपिटा इनकम, तो ये लोग बिहार क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनको बिहार में सुकून मिलता है, इनको बिहार में पीस मिलता है जो शायद से इनका खुद का देश इनको नहीं दे पा रहा है। इसी के साथ आपके लिए भी यहाँ पे बहुत सारे सवाल हैं कि हमारी सरकार इस इलीगल माइग्रेंट्स पे कब कंट्रोल कर पाएगी। ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, क्या हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं? ये जो इलीगल माइग्रेंट्स है ये हमारे फ्यूचर के लिए कितना बड़ा थ्रेट हो सकती हैं? इन सारे सवालों का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आप सबके कमेंट्स जो हैं अच्छे से पढ़ूंगी और उनका जवाब भी दूंगी। इसी के साथ अगर आपको सेशन पसंद आया हो सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और इसी के साथ अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक भी है और इंस्टाग्राम लिंक भी है, उसको क्लिक करके आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली नाइस डे।